आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कैसे हम किसी भी हॉस्पिटल या मिनी हॉस्पिटल में डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं पेशेंट एंट्री का। पेशेंट का नेम, एज, फ़ोन नंबर किस तरीके से ऑटोमेटिकली तरीके से हम इस एक्सेल के अंदर सॉफ्टवेयर को तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको सीखने के लिए यही मौजूद है कि आप कैसे ऑटोमेटिक तरीके से पेशेंट एंट्री फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैसे हम पेशेंट एंट्री फॉर्म बना सकते हैं किसी भी मिनी क्लिनिक, हॉस्पिटल या ओपीडी के लिए। बहुत सारे मिनी हॉस्पिटल में वो अफोर्ड नहीं कर सकते एक आउटसोर्स सॉफ्टवेयर, तो उनके लिए ये बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको पेशेंट एंट्री फॉर्म बनाना सिखाया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने एक ब्लैंक एक्सेल शीट ले ली और उसमें अब आपने एंटर करना शुरू कर दिया नेम। फॉर्म के अंदर जो जो आपको रिक्वायर्ड है, नेम, एज, फ़ोन नंबर, जो भी बेसिक कॉलम नीड होते हैं आपको वो आपने सब ले लिया इसके अंदर। डेट, टाइम, डॉक्टर नेम। बहुत सारे मिनी हॉस्पिटल्स में एक से ज़्यादा डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर के नेम के साथ एंट्री हो तो ये भी आपको पता लगेगा। आने वाली वीडियो में आपको बता सकता हूँ कि किस तरह आप इससे भी डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। अच्छा, जो बीच की रोज़ हैं उनकी हाइट मैंने जो है रो हाइट को कम कर दिया और इन सब को जो है वो मैंने इनका टेक्स्ट साइज़ जो है वो बढ़ा दिया। अच्छा, पूरी शीट मैंने सेलेक्ट करी कॉर्नर से, जहाँ पे ए के बराबर में और 1 से ऊपर जो जगह है उस सबको मैंने शीट को सिलेक्ट किया और रेड कलर कर दिया। और जहाँ पे मैंने ये अपना फॉर्म क्रिएट कर रहा था, यानी जहाँ पे मैंने पेशेंट नेम, एज, डेट वगैरह लिखा हुआ है, उसको मैंने कर दिया ब्लू कलर। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो मैंने इसलिए नेम और ये इतनी नीचे इसलिए करा है कि ऊपर आप चाहें तो हॉस्पिटल का नेम लिख सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जो ऑटोमेटिक तरीके से काम है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बाकी जिस तरह की फॉर्मेटिंग है, मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, एक से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कैसे आप कोई भी लोगो पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या आप यहाँ पे नेम कैसे, हॉस्पिटल का नेम कैसे लिख सकते हैं। चलें, अब मैंने जी वाली रो को कॉलम को हाइट को मैंने थोड़ा सा स्मॉल किया और उसके बाद एच वाले जगह पे मैं गया फॉर्मेट सेल्स पे। यहाँ पे आया और फिल के ऑप्शन में गया। मैं फिल इफ़ेक्ट में आके मैंने ये इफ़ेक्ट दे दिया इसको। अब इससे क्या होगा, अब ये प्रेजेंटेबल लग रही है आपको। जहाँ पे आप नेम ऐड करेंगे तो ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपने आउटसोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज़ किया। वो मैं दोबारा फिल इफ़ेक्ट में गया, मैं चाहूँ तो मैं ये इफ़ेक्ट चेंज कर सकता हूँ और मैंने यहाँ पे इफ़ेक्ट को चेंज कर दिया। ठीक है, अब नेम के आगे जब मेरा मैनुअल इनपुट है और कहीं पर मैंने इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट दी हुई होगी और कहीं पर ऑटोमेटिक तरीके से डेट एंड टाइम दिया होगा, वो हम आगे चल के देखेंगे। इंसर्ट में गया है, शेप, राउंडेड रेक्टेंगल का एक शेप लिया और इसकी फॉर्मेटिंग करी। राइट क्लिक किया इस पर, फॉर्मेट शेप पे गए, फिल में आके ये थर्ड वन ऑप्शन हम लेंगे ताकि इसका कलर भी, सेव का कलर भी जो है, इस बटन पे मैं नाम लिखूँगा सेव का, यानी जो आप एंट्री रिकॉर्ड करें आप उसको सेव भी तो कराएंगे। जो आउटसोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो यही काम कर रहे होते हैं कि वो आपकी एंट्री को सेव भी करा रहे होते हैं और फिर वो दोबारा ब्लैंक कर देते हैं जैसे आप सेव करते हैं एंट्री। तो आज हम कुछ इसी तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम एंट्री सेव भी करा लें और वो फिर दोबारा से वो ब्लैंक हो जाए, अब दोबारा से हम नई एंट्री करने के लिए तैयार रहें। चलें, ये शेप बन गया। इसमें एडिट टेक्स्ट में जाके मैंने इस बटन का नेम दे दिया सेव। ठीक है, अब ये सेव का बटन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम मज़ीद क्या करेंगे, अब हमने डेट का फार्मूला ऐसे लगाना है कि ये ऑटोमेटिक तरीके से आ जाए।
तो मैंने इजिकल्स टू नाउ लिखा तो ये डेट आ गई। लेकिन मुझे चाहिए ये डेट ब्लैंक रहे, अगर तो वो कैसे रहेगी, इफ़ का फार्मूला यूज़ करूँगा। इफ़ नेम वाला जो सेल है अगर ये ब्लैंक हो, इसको हम F4 से स्टैटिक कर देंगे, इजिकल्स टू डबल कोटेशन 2 दफ़ा यानी ब्लैंक हो तो ये ब्लैंक कर दे, अदरवाइज़ ये डेट दे दे। तो अब आप देखें जो यहाँ डेट आ रही थी, अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखें यहाँ से डेट चली जाएगी। जैसे ही मैं नेम में कुछ लिखूँगा, लेट्स से मैंने लिखा फ़खर, तो अब आप देखें डेट ऑटोमेटिकली आ गई। इसी तरीके से डेट के नीचे टाइम को भी मैं ऑटोमेटेड करा दूँगा इससे, ताकि डेट और टाइम दोनों चीज़ें उठ के फ़ौरन से आ जाएं। फार्मूला सेम ही रहा, कॉपी पेस्ट मैंने किया, सिर्फ मैं जाके कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल में गया और यहाँ पे टाइम ले लिया मैंने। टाइम के फॉर्मेट को सिलेक्ट करा। अब मेरे पास जो है वो डेट के साथ 2:02 पे जो है ये पेशेंट की एंट्री आ रही है। अब इस जगह को भी हम फॉर्मेट कर लेंगे, जैसे कि एज जो है वो जनरल कर लेंगे हम। फ़ोन नंबर में हमारे पास, हम पाकिस्तान से हैं तो +92 का कोड आना चाहिए, तो आपने यहाँ पे ये भी एंट्री कर ली। ये रैंडम नंबर आपने कोई भी डाल दिया, ठीक है। अब नीचे आ रहा है, अच्छा इसको कस्टम में जाके आप +00 कर दें तो ये ऑटोमेटिकली सेल को उठा लेगा इस तरीके से। अब हमें डॉक्टर नेम में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करानी है, तो हम डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में गए और यहाँ जहाँ एनी वैल्यू लिखा हुआ है इसके ड्रॉप डाउन बॉक्स को खोला तो लिस्ट का ऑप्शन आ गया। अब लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे डॉक्टर के 3-4 नेम लिख देता हूँ। डॉक्टर आतिफ, डॉक्टर अली, डॉक्टर शकीला और डॉक्टर ताहिर। अब आप देखेंगे ये चारों का ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब जो पेशेंट जिस डॉक्टर का होगा वो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और एंट्री सेव कर देंगे। तो अभी तक हमने ये फॉर्म क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट काम हम क्या करने जा रहे हैं, ये फॉर्म तो हमने क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद हम जब नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे तो हमें ये काम करना है कि अब इस फॉर्म को सेव कैसे कराना है। अच्छा, उस सेव कराने से पहले मैंने एक और फील्ड ऐड कर ली स्पेशलिस्ट की। ऑब्वियसली बात है, जो डॉक्टर होगा हर डॉक्टर की अपनी स्पेशलिटी होगी, सही है। तो अब हम दोबारा से एक फॉर्म फिल करते हैं, लेट्स से अहमद, डेट ऑटोमेटिक आ गई उठ के, टाइम भी आ गया, एज डाल दी इसकी, सेल नंबर जो भी था, फ़ोन नंबर, ड्रॉप डाउन बॉक्स मैंने बनाया हुआ है डॉक्टर नेम का। डॉक्टर नेम जो है वो आतिफ, और किस चीज़ के हैं भाई, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। आप इसमें वी लुकअप भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने दूसरा जो शीट है वो है डेटाबेस की। अब यहाँ देखें अहमद ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है, तो मैं अब क्या करूँगा, अब मैं दोबारा से जाऊँगा, मैंने इधर अहमद की जगह अली कर दिया। अब मैं डेवलपर बटन टैब में आऊँगा। डेवलपर टैब अगर आपके पास ऑन नहीं है तो आप ये ड्रॉप डाउन बॉक्स खोलेंगे, मोर कमांड्स में जाएंगे, कस्टमाइज रिबन में डेवलपर का चेक अनचेक होगा, उसे चेक करके ओके कर दें। अब यहाँ से हम करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो। जैसे ही मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, उसने मैक्रो का नेम पूछा, मैंने बोला सेव, ओके। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जितने भी कॉलम हैं जो मुझे लेने हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन इंसर्ट करूँगा, क्लियर करा उस लाइन को। अब मैंने क्या किया, इन जितने भी कॉलम थे जो मेरी नेसेसिटी कॉलम थे जो मुझे डेटाबेस में चाहिए, उसको मैंने कॉपी कराया। देखें, अली, एज, नेम, एज, फ़ोन नंबर, डेट, टाइम, डॉक्टर नेम, स्पेशलिस्ट, इसको मैंने कॉपी कराया, डेटाबेस की शीट में गया और मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ और ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे कि ये एंट्री हो गई। मैंने बहुत शॉर्टकट लिया क्योंकि मेरे पास एक एंट्री ऑलरेडी पहले हुई थी, तो मैंने 3 पे क्लिक किया, कॉपी फॉर्मेट पेंटर पे गया और इसको फॉर्मेट करा दिया। तो अब ये देखें एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट पर हो गया जो नीचे मौजूद था।
अब हमें कैसे पता लगेगा? अभी हमने इसको ब्लैंक कर दिया, नेम को आप हटाएंगे तो डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाएगा, और आपने अब इसको स्टॉप कर दिया। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ? तो इसके लिए हम एक नई एंट्री करेंगे। दो एंट्री आपके सामने मौजूद है। नई एंट्री करेंगे, लेट से जमीला बीबी। डेट एंड टाइम देखें खुद ब खुद आ गया, एज इनकी डाल दी, फ़ोन नंबर, डॉक्टर नेम में हमने सेलेक्ट किया, लेट से डॉक्टर शकीला। किस चीज़ की डॉक्टर हैं? डायबिटीज़। अब मैं दोबारा आपको शीट पे लेकर आता हूँ। सेव के बटन को पहले मैं लिंक करता हूँ, फिर मैं आपको शीट पे लाके दिखाऊंगा। राइट क्लिक करा, असाइन मैक्रो में आए। असाइन मैक्रो में जब हम क्लिक करेंगे, सेव वाला मैक्रो की लिस्ट आ गई, हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे हमारे डेटाबेस में। तो आप ये देख रहे हैं सिर्फ ये दो एंट्रियाँ हैं, अभी जमीला बीबी वाली एंट्री नहीं है। जैसे ही मैंने सेव किया, अब आप देखें जमीला बीबी वाली एंट्री भी यहाँ पे सेव हो गई। यानी आप जैसे ही सेव करेंगे, आपका डेटाबेस में रिकॉर्ड भी क्रिएट होता रहेगा। आपका आउटसोर्स सॉफ्टवेयर भी यही कर रहा होता है कि आपके रिकॉर्ड को जो है वो एक डेटाबेस में क्रिएट कर रहा होता है, ताकि आपको एक्सेल फॉर्म में वो मिल सके। तो क्यों ना हम एक्सेल में ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लें कि हमारा डेटाबेस हमें फ़ौरन ही मिल जाए, यानी हम नेक्स्ट शीट पे क्लिक करें तो हमें डेटाबेस मिल जाए। अच्छा, कुछ मैंने और एंट्रीज जो है वो क्रिएट कर ली थी। अब ये क्यों करी? मेन डेटा एंट्री फॉर्म में आया, इंसर्ट में आया, और मैंने एक राउंडेड रेक्टेंगुलर का शेप क्रिएट किया। ठीक है, जितना मेरा फॉर्म था उतना ही बड़ा मैंने इस शेप को क्रिएट किया। अब इसको मैंने थोड़ा सा इसकी मार्जिन साइज़ को जो है वो एडजस्ट करने के बाद फॉर्मेट शेप पे गया, और इसके थर्ड वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करा, ताकि कलर जो है वो ये हो जाए। अब आप देखें, अब फॉर्म का कलर जहाँ हम टैप करते हैं, जहाँ पे हम नेम लिखते हैं, वो कलर और ये कलर बिल्कुल मैच कर गया। दोबारा से इसकी एडजस्टमेंट करी मैंने। अब मैं राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पे जाऊँगा और मज़ीद शेप्स लूँगा। एक और राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप लिया, और इधर मैंने इस शेप का कलर जो है वो मैं चेंज कर दूँगा। शेप फिल में जाएंगे आप, और इसका कलर कर देंगे रेड, और इधर लिख देंगे आप एडिट टेक्स्ट में जाके टोटल पेशेंट्स। यानी आपको पता रहा है कि आपके पास एक रिकॉर्ड जब आप जनरेट करें तो आपको ये पता रहे कि आपके टोटल पेशेंट्स कितने हैं। इसका टेक्स्ट साइज़ बड़ा कर दूंगा मैं। अब जो है मैं एक और शेप क्रिएट कराऊंगा इधर ही, जहाँ पे पेशेंट्स के नंबर्स लिखे हुए आएंगे। इसका कलर चेंज कर देते हैं, मुझे रेड सही नहीं लग रहा तो मैंने ग्रीन कर दिया। खैर, अब दोबारा हम इंसर्ट शेप में आएंगे, और हम एक रेक्टेंगल शेप ले लेंगे और उसको एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर। ठीक है, इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। इसका कलर हमने ले लिया ब्लू, क्योंकि हमारा सारा जो डेटाबेस क्रिएट हुआ हुआ है इस एंट्री फॉर्म में, वो ब्लू कलर की थीम में ही हुआ हुआ है। चले, अब हम यहाँ पे किस तरह हमें पता लगेगा कितने टोटल पेशेंट्स हैं? तो हम उसको लगाएंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज। इसने मुझसे पूछा रेंज क्या होनी चाहिए, तो मैंने बोला रेंज होनी चाहिए डेट। आपने पूरी रो को जो है सेकंड से सिलेक्ट करा एंड तक, कॉमा क्राइटेरिया टुडे, यानी आज के कितने पेशेंट्स हैं, तो इसने मुझे बता दिया 5। दोबारा देख लें, काउंट इफ, डेटाबेस बेसिकली मेरी शीट 2 है, उसकी जो भी डेट वाला कॉलम था उसको मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया 2 से, कॉमा क्राइटेरिया में टुडे का फंक्शन डाल दिया, इजिकल्स टू इस सेल का मैं रेफरेंस दे दूंगा, तो अब मुझे पता लग जाएगा ओके 5। तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप एंट्री चेंज करेंगे, एंट्री ऐड करेंगे, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, सेम डेट के पेशेंट्स मौजूद होंगे। अब हम जो है इसके अंदर सिर्फ ये तो नहीं डालेंगे, अब हमें टोटल पेशेंट्स कौन सी डेट के, यानी आज के, तो हम टुडे का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास आज की डेट आ गई।
सिंपल सा हमने टुडे का फॉर्मूला लगाया है। इधर से दोबारा हम एक शेप क्रिएट करेंगे। और इसको जो है मैं इजिकल्स टू डेट का रेफरेंस डाल दूंगा। इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया। फॉर्मेट पे जाऊंगा, शेप्स का कलर जो है वो मैं नो फिल कर दूंगा, और जो इसके बॉर्डर्स बने हुए आ रहे हैं इसको भी मैं जो है वो नो फिल कर दूंगा। अब इसके साइज़ को एडजस्ट कर लें अकॉर्डिंग टू योर बटन या टैब जो भी है। अब आप देखें ये 28 मार्च आ गया। अब इसी के अंदर आप चाह रहे हैं कि डे क्या है, तो उसके लिए भी बहुत आसान है कि उसका फार्मूला आपको मैं पहले भी अपनी वीडियोस में सिखा चुका हूँ, लेकिन अब मैं दोबारा बताता हूँ कि डे मतलब डे नेम कैसे आएगा कि आज डे क्या है। इजिकल्स टू सही है टैक्स ब्रैकेट ओपन, वैल्यू के अंदर आपने सेल का रेफरेंस दिया, कॉमा, डबल कोटेशन के अंदर 4 दफ़ा डी लिखेंगे तो आपका जो है वो कम्प्लीटली डे नेम आ जाएगा। 3 दफ़ा लिखेंगे तो आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म मिलेगी ट्वेज वेड, इस तरह करके। इजिकल्स टू उस सेल का रेफरेंस दे दिया आपने जहाँ ट्यूसडे है। तो अब आप देखें सेम जो है वो उसी को, इसकी भी हमने टेक्स्ट एडजस्टमेंट कर ली। इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा साइज़ जो है वो इनलार्ज कर लिया और बोल्ड कर दिया। अब मैंने इस कॉलम को हाइड कर दिया है ताकि अब ये कॉलम मुझे नीड ही नहीं है, तो मैं इस कॉलम को क्यों रखूं। टोटल पेशेंट्स आज के 5 हैं, तो ये डेटा एंट्री भी होती रही है। अब वो किसी भी डॉक्टर के हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जितनी रिकॉर्ड एंट्री हुई हैं आज के दिन में वो 5 पेशेंट्स की एंट्री हुई हैं। अब मज़ीद एंट्रीज होती रहेंगी तो पेशेंट की टोटल एंट्री करता रहेगा। बिसाइड दिस के वो डॉक्टर कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर आतिफ हो, अली हो, शकीला हो, कोई भी हो, ये टोटल पेशेंट्स की एंट्री करते रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक और शेप्स में जाके राउंडेड रेक्टेंगुलर शेप बनाया है और इसका नाम मैं लिख दूँगा, पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, और इसका नाम मैं दूंगा डेटाबेस। एडिट टेक्स्ट में आया और मैंने इसका नाम लिख दिया डेटाबेस। यानी जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ मैं ऑटोमेटिकली डेटाबेस पे पहुँच जाऊँ। फॉर्म बनाने का बेसिकली जो मेन मोटिव है होता है वो यही होता है कि आपका काम ऑटोमेट हो सके। इस बटन को मैंने कॉपी किया, डेटाबेस वाले ऑप्शन में गया और राइट साइड पे जाके मैंने इसका नाम अब मैं रख दूंगा डैशबोर्ड या डेटा एंट्री फॉर्म, जो आपको बेटर लगे। अब इसका नाम चेंज कर लेते हैं, हम इसका नाम लिख देते हैं डैशबोर्ड। अब इनको लिंक करना है बेसिकली कि ये एक दूसरी शीट से लिंक हो जाए, डेटाबेस वाली डेटाबेस से और डैशबोर्ड या डेटा एंट्री फॉर्म वाली डेटा एंट्री फॉर्म शीट से लिंक हो जाए। तो इसके लिए सिंपल से हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, हाइपर लिंक के अंदर जाएंगे और हाइपर लिंक के अंदर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और जाके डेटाबेस वाली शीट को इससे लिंक कर देंगे। ओके, सेम हम डैशबोर्ड के साथ करेंगे, हाइपर लिंक में जाएंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट डेटा एंट्री फॉर्म के साथ इसको लिंक कर देंगे। तब आप देखें जैसे ही आप क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पे तो आप डेटा एंट्री फॉर्म पे आ गए, डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो आप डेटाबेस पे आ गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप और कौन से कंटेंट पे वीडियो देखना चाहते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।